डुमरी एमएलए जयराम कुमार महतो ने फिर एक और धमाका कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड से उनकी बातचीत आखिर होती है क्या, और उन्होंने उन्हें क्या सलाह दे डाला। केंद्र और राज्य के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, राशि आवंटन को लेकर जो विवाद चल रहा है, पैसे जो नहीं आ रहे हैं, उसके आधार में, उसके आलोक में मैंने ये अपना ओपिनियन रखा है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र है। तो ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है, बाकी मुझे ऐसा लगता है। नहीं, संभावना है, बिल्कुल भी संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये मेरा ओपिनियन है। देखिए, ये सब चीजें जनता तय करेंगी, मेरा अपना कोई मैंने आपको जो वही बताया, जो तो जनता से रायशुमारी होगी, और मैंने आपको वही बताया जो आप भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं, बस आप गुपचुप तरीके से करते हैं, और हम थोड़ा स्पष्टवादी हैं, हम पब्लिकली चर्चा कर दें। चर्चा आप ही से सीखे हैं पत्रकार बंधु, पंडित जी हम आपसे सीखे हैं महाराज, आप लोग चुपे चुपे करते हैं। सुनिए, नहीं, देखिए, बिल्कुल ओपिनियन कायम होने से पहले या तो अपब्रिंगिंग होता है, या सुना जाता है, सोर्सेज होता है, तब ओपिनियन बनता है। फ्री विल तो होता नहीं है कुछ। तो अगर ये ओपिनियन आपके दिमाग में गया कि आगामी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में झारखंड में कांग्रेस हट जाएगी सत्ता में, तो इसकी संभावना आप बता रहे हैं कि पैसे की कमी है सरकार के पास, तब तो बीजेपी तो सटना चाहिए। आप कह रहे हैं दोनों नहीं सटेगा, सिर्फ जेएमएम की सरकार चलेगी, तो इसके पीछे क्या तर्क है, वो नहीं सकते। देखिए, इसके पीछे तर्क आप जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे, मुझे जैसा चर्चा है, जो चर्चाएं हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, और पिछले बार की सरकार में आप देखे होंगे कांग्रेस के कई विधायकों पर इस तरह की बातचीत हुई थी, जिनमें अभी वर्तमान मंत्री इरफान जी के नेतृत्व में कुछ लोग पश्चिम बंगाल तक की यात्रा किए थे। तो पुनः उन सारी चीजों को आप लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये आप मान रहे हैं कि जैसे बिहार में, उड़ीसा में, जी, आपने बिहार में भी देखा, क्रॉस वोटिंग सामने आया, तेजस्वी जी ने सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया कि मेरे ही विधायकों ने दगा दिया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें झारखंड में भी उस दृश्य को देख सकते हैं। और आपका जो बात, जी, रसोईया बहनों का आवाज हम लोग लगातार उठा रहे हैं, और सरकार को बिल्कुल, रात को भी वह रास्ता चेक कर वहीं पर खड़ी थी, वहीं पर वह रात रुकी थी, अभी भी वहीं पर हैं, छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को अपनी एक प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजना चाहिए, और उनसे बातचीत करनी चाहिए कि उनकी मांगे क्या है और किन मांगों का भी वो समाधान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो 15 बिंदु लेकर आए हैं तो 15 बिंदु पे काम करे, कम से कम 5 बिंदु पे तो काम हो सकता है, तो कम से कम उनसे मिलना चाहिए, राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। 1932 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इस पे कोई चर्चा नहीं, आपने कल उठाया था। सरकार खामोश इन चीजों को लेकर वक्त गुजरता जा रहा है। बिल्कुल, काफी समय गुजर रहा है, और सरकार को इन विषयों का निराकरण करना चाहिए। 25-26 सालों में अगर आप नियोजन नीति, स्थान नीति परिभाषित नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें लगता है बिना नीति नियम के राज्य आखिर कितना दिन चलेगा, और अगर चलेगा तो राज्यवासियों को लाभ नहीं मिलेगा, और वही इस राज्य के साथ हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर होकर इन विषयों का निदान करना चाहिए। जी, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। एक एडवाइस जो हेमंत सोरेन को आप देना चाहते देखिए, एडवाइस तो हम लोग उनको काफी देते हैं, जब भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो हम जरूर अपनी बातों को रखते हैं। नई सरकार के जो आशंका है उसको लेकर हम तो चाहेंगे कि जनता ने जो जनादेश दिया उसी के साथ चलिए। जनता ने आपको जिस महागठबंधन को जनादेश दिया है 5 साल के लिए, आप उसके साथ चलिए। बजट सत्र को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बजट सत्र तो महत्वपूर्ण सत्र होता है, काफी अपेक्षाएं जनता की जुड़ी होती है बजट सत्र से, निगाहें लोगों की होती है, उनको लगा, और हम लोग ने प्रयास किया है एक विधायक होने के नाते, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बजट सत्र में जो मुद्दे उठाए गए हैं उन विषय पे सरकार काम करे, यही बजट सत्र की सार्थकता होगी। बजट से हर विभाग को लॉट किया गया है, कितना संतुष्ट लग रहे हैं? देखिए, जिस तरह से चर्चा की कुछ गई, नहीं, देखिए, ओवरऑल बजट ठीक है, बजट का जो आंकड़ा है वो ठीक ठाक है, लेकिन हमें लगता है कुछ विभागों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की आवश्यकता थी, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य की बात है, तो हमें लगता है उसमें और बेहतर करने की आवश्यकता थी। जी बिल्कुल, ये सरकार ने निंदनीय कार्य किया है। अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, 10 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। निंदनीय कार्य है सरकार का, सरकार की कायरता को दर्शाती है। नहीं, लाठीचार्ज तो हुआ है, नहीं, लाठीचार्ज हुआ है वो तो शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, छात्र है तो उतना तो थोड़ा सा उनके हाव भाव में, उनके व्यवहार में आक्रामकता थोड़ी सी दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पे लाठीचार्ज करें या लाठियां बरसा दें। आपको संयम के साथ कार्य करना चाहिए था। आपके पास जो भी हो प्रशिक्षित पदाधिकारी हैं, प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, आपने उनको प्रशिक्षण दिया है, तो प्रशिक्षण का काम तो इसी समय आता है कि वो कितना संयम, कितना अनुशासित होते हैं।